एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो आधी क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 22.5 मिनट, आधी घड़ी 11:15 मिनट, उससे भी आधी 5:30 पौने 6 मिनट। अगर साधु का संग हो जाए तो करोड़ों अपराध पाप ताप दुख निवृत्त हो जाते। तो साधु का संग कैसे करे? साधु कहाँ बैठे? गद्दी पे बैठे, आश्रम में बैठे ना, ये तो उनका शरीर। तो वो कहाँ बैठे? देह में बैठे ना, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में नहीं। साधु साधनते परम कार्यमिति साधु, जो परम कार्य है स्व में जो बैठना है, स्वस्वरूप में जो, वहाँ साधु बैठे। उसके संपर्क से, उनके सहयोग से, कृपा से आप वहाँ आधी से भी आधी घड़ी बैठे। सारे दुख, सारे शोक, सारे संताप, सारे कष्ट सदा के लिए आपको लगेगा कि काल्पनिक है, ये सारी कल्पना है। मैं भविष्य के लिए सोचूं, मैं फिर ये बनूं, ये सब कल्पना है। मैंने इतना पाप किया, मैंने इतना पुण्य किया, ये सब छूट जाएगा असली मैं को जानने से। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। तो अपना देह को जो खुद मानते उससे हटकर, मन से बुद्धि से हटकर, जहाँ सचमुच खुदा है, खुद ही खुद है। देह को तो 5 भूतों ने बनाया, मन को तो कल्पना और 5 सूक्ष्म भूतों ने बनाया, बुद्धि ने भी क्षणिक संस्कारों के अनुसार मति गति हुई। लेकिन जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो आद सत्य था, जुगात सत्य है भी सत्य, हो से भी सत्य, उस परमात्मा में आधी घड़ी की भी आधी घड़ी बैठ जाए तो चौथाई घड़ी 6 मिनट भी एक दिन में अभ्यास नहीं होगा। रोज आधा घंटा 1 घंटा ऐसा अभ्यास करे तो फिर 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 25 सेकंड 50 सेकंड ऐसे करते करते वहां तक पहुंच गया तो आहा, फिर एक बार चस्का लग जाएगा ना तो मन के दोष दूर हो जाएंगे। तो अपन ध्यान योग शिविर में जब सलंग सुबह शाम दोपहर 3-3 घंटे ध्यान होता है, तो 4 दिन के शिविर में 12 घंटे में कुल मिला के 6-7 मिनट का पीरियड जिनका बन जाता है 2 मिनट का, उनके व्यसन छूट जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में रसमय हो जाता है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी अभी और आज सुधर सकती, खाली 6 मिनट परमात्मा सुख मिल जाए। तो 6 मिनट भी एक दिन में तो नहीं मिलता, कई दिनों के संस्कार है मन को भागने का, तो 6 मिनट कैसे बैठेगा परमात्मा? तो 4 दिन की शिविर में थोड़ा थोड़ा करके चलो, सेविंग अकाउंट हो जाता है। 50 पैसे जमा करे, 50 रुपये जमा करे, 100 रुपये जमा, ऐसे करके 600 रुपये जमा हो गए, बन गया काम। तो ध्यान योग शिविर में ये फायदा मिलता है। ऐसे जो रोज सत्संग करते तो उनका मन भी साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा ईश्वर के करीब हो जाता है। तो संसारी लोगों को जो मेहनत मजूरी करके जो रहना खाना मिलता है, भजनानंदी को वो चीजें सहज में मिल जाती। संसार के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण भगवान में रहना ऊंची बात है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत जनों की सेवा करना बड़ी ऊंची बात है। भगवान के देवी कार्य में लगना तत्परता से बड़ी ऊंची बात है। शबरी भिलन झाड़ू बुआरे निकालते, राजा दिलीप गुरु की गाय चराने जाते, कहाँ तो सम्राट और कहाँ राजा गोपीचंद गुरु जी के लिए पानी का गड्ढा भरने जाते, मोटा इतना मांझ के आते, फिर उठता नहीं तो दूसरे से उठवाते। लोग बोलते आप सम्राट हैं क्या, बाबा के चक्कर में है? बोले ऐसा नहीं। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में।
तो हंसते खेलते प्रसन्न आत्मा होते हुए अपने आप को भगवान की धारा में छोड़ देना होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब तुम सब कलना को त्याग कर अंतर्मुख संवित में स्थित होगे, तब राग द्वेष रूपी कोई द्वंद्व न रहेगा। संसार रूपी समुद्र का बड़ा प्रवाह है, आश्रय बिना कोई उससे नहीं निकल सकता। संसार रूपी समुद्र का बड़ा प्रवाह है। जैसे बरसात में है, बरसात की नदियां जाती तो समुद्र में कितना तूफान, ऐसे ही संसार में कभी काम का, लोभ का, चिंता का, ममता का, मोह का, ये सारे तूफान व्यक्ति को घसीट के ले जाते बलात्। तो आश्रय के बिना, रस्से के बिना बहते पानी से निकल आना मजाक की बात नहीं। इसीलिए आश्रय लेना पड़ता है, मंत्र का, नियम का, व्रत का। इतने घंटे जप करूंगा, इतने घंटे शास्त्र विचारूंगा, इतने घंटे भगवत प्रीति अर्थ सत्कर्म करूंगा। ऐसा नहीं जब मौज आई थोड़ा चले गए, चलो मनोरंजन हो गया, फ्रेश हो गए, बैटरी चार्ज हो गए, फिर ठूस हो गए, फिर बापू के पास आए। नहीं नहीं, बैटरी चार्ज होते गाड़ी चले और मंजिल तक पहुंचे। कर छो पोइ वरी वियासीं, वरी पोइ माई सां ॻाल्हाए, थोड़ी ठूस थी वञो। रामकृष्ण परमहंस से सुनाई पड़ता है सबको। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि आप जैसे संतों को तो भगवत प्राप्ति हो जाती, बाकी लाखों नहीं करोड़ों आदमी धर्मात्मा है, फिर भी ठन ठन पाल रह जाते हैं। ये स्पीकर जो लगे ना गलत। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अनुभव रूप आत्मा का आश्रय लेकर संसार समुद्र के पार हो जाओ। अनुभव रूपी आत्मा का आश्रय लेकर संसार समुद्र से पार हो जाओ, दुखों के थपेड़ों से पार हो जाओ। बोले ये अध्यास है। सुखों की आसक्ति छोड़ दो, दुखों का भय छोड़ दो, अपना आत्मा आलय का रस ले लो, बस। जैसे शराबी दारू पीता है रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई अपने को तो पेग चाहिए, ऐसे कुछ भी हो जाए, अपने को तो परमात्मा आलय का पेग पीना है, बस पक्का करे चलिए। राम जी, विलंब न करो, अपने आप में स्थित हो। यदि कोई संसार रूपी वृक्ष का अंत जानना चाहे तो नहीं जान सकता। संसार एक वृक्ष है, उसमें चैतन्य मात्र सुगंध है। संसार एक वृक्ष है, वो जो संसार एक वृक्ष है, जैसे वृक्ष में रस होता है, वही रस पत्ते, फल, फूल, टहनियाँ, थड़, जड़ सब, ऐसे संसार रूपी वृक्ष का परमात्मा रस रूपी उसमें तत्व है। ये दिखता है कि बस ये जड़ है, लेकिन इसमें भी बड़ी तीव्र गति है, चेतना है, सुषुप्त चेतना। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, उसके रूप, आकृति, नाम और रूप बदलते, ये माया है।